हेलो दोस्तों, फ्रेंड, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लास में सुनील सर आपका स्वागत करते हैं। आज आपका टॉपिक है, आज आपका जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आपका डाइस है। डाइस का पार्ट 2 हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया हुआ है और कैलेंडर का पढ़ाया हुआ है, तो सारे जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं सारे आपके डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आज बात करूं तो थोड़ा सा यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और थोड़ा सा शेयर करो। इससे पता लगे कि थोड़ा जो भी आपके पास मटेरियल दिया जा रहा है वो बहुत एकदम सॉलिड वाला है, ठीक है। तो जो आपका पार्ट सेकंड है आज के आपके पास, वो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके पास मिसिंग द नंबर, यानी आपके पास कोई भी डाइस दे रखा होगा और उस वाले डाइस में आपके पास कंप्लीटली 2 डाइस दे रखे होंगे और उसके बाद तीसरे वाले डाइस में आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले वाले क्वेश्चन अगर आपके मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको देखना है इस वाले डाइस में जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन नंबर है, क्योंकि दोनों में नंबर में दोनों डाइस मेरे पास कॉमन है, तो मैंने कॉमन के नीचे मुझे कॉमन लिखना है और इसको क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। इट मीन्स 2, 1 और 3, 2, 1 और 3 अगर मैं लिखूंगा और नेक्स्ट वाले डाइस की अगर मैं बात करूंगा तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा 2, 6 और 4, 2, 6 और 4। इट मीन्स इस वाले डाइस में 3 का अपोजिट 4 है, 1 का 6 है और कॉमन नंबर के अपोजिट में वो मेरा नंबर होता है जो आपके पास में नहीं दिख रहा होगा। इट मीन्स 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 2 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके सामने, जैसे मुझे ऑप्शन है, इस वाले क्वेश्चन को मैं करूँगा तो इसको बोलते हैं ऑप्शन को हटाने का तरीका, यानी एलिमिनेट करना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसमें 4 दे रखा है तो मैं देखा कि 3 का अपोजिट 4 है, तो जब 3 का अपोजिट 4 है तो 3 कभी 4 के साथ नहीं आ सकता। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स है कि मैं इस 4 को इस वाले ऑप्शन में से हटा दूंगा। देन आफ्टर मैं देखा कि 2 का अपोजिट क्या है, 5 है। जब 2 का अपोजिट 5 है स्टूडेंट, तो 5 के साथ कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट चीज़ होती है तो उसमें से एक ही नंबर आपको शो ऑफ करता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन भी मैं इसमें से नहीं ले सकता। देन आफ्टर आपको पता है कि 5 के साथ कभी 5 नहीं आएगा, यानी 2 सेम नंबर किसी भी डाइस में नहीं देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस वाले ऑप्शन को काट दिया और मैं कह सकता हूं कि 4th वाला ऑप्शन मेरा आंसर होगा। इसलिए डेफिनेटली जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सेम उसी वाले मेथड से आप करना, ऐसे करोगे तो वही करना है। बाकी जैसे अगर आपके सामने कॉमन के नीचे कॉमन लिखोगे स्टूडेंट, तो मैंने देखा कॉमन के नीचे कॉमन, मैंने 6 के नीचे 6 लिखा और इसको जैसे मेरी घड़ी चलती है घड़ी की तरह इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो 6, 2 और 3, 6, 2 और 3। देन आफ्टर मैंने देखा 6, 5, 1, 6, 5 और 1। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 3 का अपोजिट क्या है बच्चे, 1 है और 2 का अपोजिट 5 है और मिसिंग नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, तो मैं कह सकता हूँ इसमें आपके पास 6 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट 4 है, 2 का 5 है और 3 का 1 है। तो स्टूडेंट मैंने देखा कि 2 नंबर के अपोजिट में 5 नंबर है, तो 5 कभी भी आपके साथ इस वाले नंबर पर यानी इस वाली जगह पर कभी भी नहीं फिलअप करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 का अपोजिट 5 है, अपोजिट है तो उसके अपोजिट में आएगा, ना कि उसके बराबर में आएगा। देन आफ्टर मैंने देखा कि नेक्स्ट आपके पास 1 पे गया मैं ऑप्शन, तो मैंने देखा कि 1 के अपोजिट मेरे पास क्या है, 3 है। स्टूडेंट एक चीज़ बताओ, जब 3 का अपोजिट 1 है और 3 का अपोजिट 1 है तो 3 के साथ कभी 1 नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब डेफिनेटली जो मेरा आंसर होगा या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। बट मैंने देखा फर्स्ट वाले डाइस में, अगर मैंने देखा कि जब मैं 2 के बाद 3 पे जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज जा रहा हूँ और 2 के बाद 3 पे जाने पे क्लॉकवाइज मेरा आगे नंबर जो है वो 6 है, बट इसमें 2 के बाद 3 पे जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज जा रहा हूँ मैं 2 के बाद 3 पे तो 6 आएगा, तो इसलिए इसमें मैं क्या, इस वाले डाइस में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज जाने पे मेरा 6 आ रहा है, तो इसलिए ये वाला मेरा ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें से।
बट इस वाले डायस में अगर देखूंगा कि 2 के बाद 3 पे मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा, फोर्थ, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कुछ भी नहीं करना आपको, आपके कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर रखना है, देन आफ्टर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद आप लास्ट वाले में आप डाइस में देखोगे और उससे बाद जो भी नंबर दे रखे होंगे 2 3 यानी सेम नंबर है जिस वाले भी डाइस में दे रखे होंगे, तो आपको देखना है उसको क्लॉकवाइज जाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो इस वाले डाइस में मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ 2 के बाद 3 पे, तो क्लॉकवाइज में 2 के बाद 3 और 3 के बाद 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें 2 पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या जा रहा हूँ 2 के बाद 3 पे जब आता हूँ तो मैं क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है 2 3 6 क्लॉकवाइज में 6 नहीं आएगा, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 4, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। पूरी वीडियो को आप कंप्लीटली 20 मिनट की या फिर 22 मिनट की जितनी वीडियो या आधे घंटे की आप कंप्लीट उसको पूरा देखोगे तो डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके सामने जो भी मटेरियल दिया जा रहा है एकदम सॉलिड है और पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इट मीन्स मैं कह सकता हूं इस वाले क्वेश्चन में देखा कि कॉमन नंबर मेरे पास क्या है, ये क्या है ई और ई है, तो मैंने ई लिख लिया और कॉमन के नीचे कॉमन लिख लिया। जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। मैं कह सकता हूं सारे जो क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, फालतू का मटेरियल नहीं है। ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग पेपर चल रहे हैं या जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर है, मैं बार बार आपसे पास यही बोलता हूं कि जो मैटर मार्केट में है, जो आपके आजकल का माहौल है पेपरों का, आपके पास क्वेश्चन का लेवल क्या है, उस तरीके से वो सारी चीजें आपके सामने। तो मैंने देखा इसमें क्वेश्चन में ई के नीचे ई यानी कॉमन के नीचे कॉमन रखा और मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो मैंने देखा कि ई ए बी, ई ए और बी, और इस वाले डाइस में ई सी एफ, ई सी और एफ। तो कॉमन नंबर के अपोजिट में हमेशा कौन सा नंबर होता है, आप बोलोगे मिसिंग नंबर होता है। तो मैंने देखा ए बी सी डी ई एफ, इट मीन्स इसमें मिसिंग नंबर मेरे पास क्या है, डी है। तो ई का जो अपोजिट होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, डी होगा। तो इस वाले में मैंने देखा कि ए के अपोजिट में आपके पास सी है, तो बच्चे ए के साथ कभी सी नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहला वाला ऑप्शन को खत्म कर दिया। देन आफ्टर मैंने डी पे गया तो मैंने देखा कि डी के अपोजिट में क्या है, ई है, तो शायद मेरा डी हो सकता है। बट अगर मैंने देखा कि अगले वाला मेरा क्या है, बी, इस वाले में बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, एफ है, तो एक चीज बताओ, बी के अपोजिट में एफ है तो बी के साथ कभी एफ नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह मेरे पास दो ही चीज बची मेरे पास, या तो डी आएगा या फिर क्या आएगा, ई आएगा। तो अब मैंने देखा कि इस वाले डाइस में बच्चे जब ए के बाद मैं बी पे जा रहा हूं और बी के बाद में ई आ रहा है तो इसमें क्लॉकवाइज जा रहा हूं, लेकिन इस वाले डाइस में जब मैं ए के बाद बी पे आ रहा हूं तो ये मेरा क्या है, आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। बोलो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कह सकता हूं कि ए के बाद बी पे जा रहा हूं और बी के बाद मेरा जब क्लॉकवाइज चलता है तो ई आना चाहिए, बट इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ई मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज हूं और एंटी क्लॉकवाइज में डेफिनेटली मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड। इट मींस डी आपका राइट आंसर है। कुछ भी नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, बस देखना है और खटाक से सटाक से सारी चीज आपके सामने है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 2 3 6 आपके पास 2 डाइस दे रखे हैं और 4 3 और 5 ये आपके सामने दे रखे हैं। स्टूडेंट इसमें अगर मैं आपसे बोलूं 4 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 4 है और इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, 4 2 3 4 2 3 और 4 3 5 4 3 5। इट मीन्स कहने का मीन्स है कि देखो आपके पास 2 का पॉइंट 3 है और 3 का पॉइंट 5, ऐसा तो हो नहीं सकता। इट मीन्स मेरे पास जो कंडीशन है, मेरे पास कंडीशन है वो क्या है, दूसरी तरह की कंडीशन है। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वाले डाइस में 3 और 4
3 4 3 4 जब दो नंबर कॉमन दे रखे होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले डाइस में 2 का अपोजिट क्या होगा, रिमेनिंग नंबर अपोजिट टू ईच अदर। इट मीन्स 2 का अपोजिट कौन सा होगा, 5। जब मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, जब आपके पास किसी भी डाइस में दो नंबर कॉमन होते हैं 3 4 3 4, तो रिमेनिंग नंबर, बचे हुए नंबर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस वाले डाइस में जब 2 का अपोजिट 5 हो गया तो मेरे पास यहाँ पे 3 और 4 हैं। इन 3 4 के अपोजिट में वो नंबर आएंगे जो आपको इसमें नहीं दिख रहे होंगे। मैंने देखा इसमें 2 5 दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है, बट अगर आपके सामने मैं बोलूँ 3 और 4 के बाद इसमें क्या दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 3 और 4 के अपोजिट में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 और 6। तो पहले वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, इस वाले ऑप्शन की, तो इस वाले ऑप्शन में कह रहा है कि 6 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो एक चीज बताओ यार, 6 का अपोजिट जो नंबर है या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, इन दोनों में से होगा, बट डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता कौन सा नंबर आएगा। तो मैंने देखा कि 6 के अपोजिट में 3 और 4 में से एक होगा, बट पहले वाले ऑप्शन में 3 और 4 में से 3 है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चन देगा तो बोलेगा अब की बार ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है, तो आपको पता होना चाहिए 6 का अपोजिट तो 3 और 4 हैं। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि इसमें 6 के अपोजिट में 3 और 4 में से 3 नहीं है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो ये हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, यानी हमें जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो आपके पास डिपेंड करेंगे कैसा ऑप्शंस दे रखे हैं और किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट अगर मुझे ऑप्शन अगर ये दे रखा है, पहले ऑप्शन में मुझे ऑप्शन ये दे रखा है तो मैंने 3 ऑप्शन लगा दिया, बट मुझे नेक्स्ट वाले में अगर मुझे ऑप्शन अगर ये दे रखे होंगे तो ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, 4 होगा। बट अगर एक चीज बताओ, जब इन दोनों ऑप्शनों में से कोई नेक्स्ट तीसरा वाला ऑप्शन उसने बना दिया कि इन दोनों ऑप्शनों में से 3 और 4 में से कौन सा होगा, एक चीज बताओ यार, यहाँ पे 6 का अपोजिट या तो 4 है या फिर 3 है। इट मीन्स इन 3 और 4 में से कोई है, इसमें 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 और 4 में 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो उस केस में अगर आपके पास नन ऑफ दीज दे रखा है तो मैं आंसर नन ऑफ दीज लगाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये है, इट मीन्स ये वाला अगर ऑप्शन दे रखा हुआ किसी भी आपके पास एग्जाम में, तो एक चीज बताओ, 6 का अपोजिट मेरा 3 भी है, 4 भी है, तो CND भी है, 1 और 6 और 3 4 है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा मेरा आंसर, बिकॉज मुझे पता है, मैं जानता हूं कि 6 के अपोजिट में 3 और 4 है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं आपके पास वेरिएशंस बहुत मिलेगी आपके पास क्वेश्चन में। इट मीन्स आपके पास कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हो उसमें वेरिएशंस बहुत होती है। इट मीन्स एक क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। जब मैं सारी चीज़ को बहुत माइन्यूटली निगाह से नहीं देखूंगा, उसके एकदम भीतर जड़ तक नहीं जाऊंगा, तो मैं किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स आपको ऊपर वाली चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पे वही चीज़ दी जा रही है और इतनी डीपली जा रहे हैं हम, यानी इस लेवल से लेके मैं इस लेवल तक जा रहा हूँ। इट मीन्स मैं बहुत ऊपर तक जा रहा हूँ। इट मीन्स आपके पास कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना बना दे, तो मैं आपके पास प्रॉमिस करता हूँ कि आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैटर दिया जा रहा है वो हाई लेवल मैटर आपके साथ। ठीक है, तो आपके सामने जो मैंने आपके पास बताया ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। इट मीन्स खुला हुआ डाइस। खुला हुआ मतलब खुला हुआ, ठीक है, पूरा खुला हुआ। आप समझ रहे हो मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं। कोई भी चीज खुल जाती है तो आपका दिमाग भी खुलना चाहिए। तो अगर आपके सामने ओपन डाइस की अगर मैं बात करूं जैसे, तो ओपन डाइस के लिए क्या है, ओपन डाइस जैसे अगर आपके सामने ये कोई डाइस बना हुआ है, इस वाले अगर डाइस की अगर मैं बात करूं तो इसको ओपन डाइस बोलते हैं। इसमें अगर नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, इसकी जो आपके पास जो कंसेप्ट होता है इस ओपन डाइस का, तो ध्यान रखना बच्चे, एक को छोड़कर एक। इट मीन्स एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 होगा, एक का अपोजिट 3 होगा और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4 और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। यानी किसी भी डाइस में अगर मैं बात करूं ओपन डाइस में, तो आपके सामने एक डब्बे को छोड़कर दूसरा वाला जो डब्बा होता है नेक्स्ट 1 2 3 नंबर पे, तो आपके पास एक का अपोजिट क्या है, 3 है, 2 का 4 है और 5 का क्या है, 6 है।
इट मीन्स मैं कह सकता हूँ आपके सामने एक ओपन डाइस के जो आपके पास कंसेप्ट होता है वो इस टाइप से होता है। इट मीन्स इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो मैं कह सकता हूँ, अगर आपसे पूछूं कि 2 का अपोजिट क्या है तो आप बताओगे 2 का अपोजिट 3 है। और अगर मैं 1 का अपोजिट की बात करूँ तो 1 का अपोजिट क्या है बच्चे, 5 है। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6। जब 4 का अपोजिट 6 है और 1 का 5 है, 2 का 3 है, तो कह रहा है इस वाले ओपन डाइस को जब मैं एक बंद डाइस बनाऊंगा तो इसमें से मेरे पास जो नंबर दिखेंगे वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। इट मीन्स जो कंप्लीट डाइस बनेगा, बंद डाइस बनेगा, वो कौन सा हो सकता है। तो एक चीज़ बताओ बच्चे, इसमें 2 है, 2 के साथ कभी 2 आएगा नहीं आएगा ना, तो मैंने इसको काट दिया। अब उसके बाद मैंने देखा कि नेक्स्ट वाला जो डाइस है इसमें देखा कि 4 का अपोजिट 6 है और 4 और 6 कभी आ नहीं सकते। इट मीन्स आ नहीं सकते, तो ये भी नहीं आ सकता। अब मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर गया, मैंने देखा कि इसमें 3 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 2 है, 1 का 5 है और 1 का 5 है और 1 और 5 क्या है, एक साथ हैं। इट मीन्स ऑप्शन तो मेरा ये भी नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी किसी भी ऑप्शन को मुझे क्या करना है, उस वाले ऑप्शन में से हटा देना है और जो बचेगा वो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने देखा स्टूडेंट, इसमें 2 का अपोजिट 3 है, 1 का 5 है और 4 का 6 है। इनमें से कोई भी अपोजिट नंबर इसमें नहीं दिख रहे, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी डैश में, ओपन डैश में, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसका अपोजिट क्या है। उसके बाद जो भी अपोजिट होते हैं आपको पता नहीं, किसी भी डैश में अपोजिट है तो अपोजिट के पीछे आएगा, अपोजिट में ही आएगा, उसके बराबर में कभी नहीं आएगा। तो जो बराबर वाले ऑप्शन है वो मैंने सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। देन आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा, वो आपके पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर मैं आपसे बोलूं एफ का अपोजिट क्या है, आप बोलोगे भैया एफ का अपोजिट तो बी है। उसके बाद मैं बोलूं कि ई का अपोजिट क्या है, आप बोलोगे सी है। जब ई का अपोजिट सी है स्टूडेंट, तो ए का अपोजिट क्या बचा, आप बोलोगे डी। बोलो हाँ। तो मैंने देखा कि ए का अपोजिट क्या है, डी है, तो मैं वही सेम चीज़ करूंगा जो चीज़ मुझे दे रखी है क्वेश्चन में। मैंने देखा कि भाई बी का अपोजिट एफ है और बी और एफ एक साथ हैं, काट दो, खत्म करो खाली। ऐसे में नेक्स्ट वाले में जाऊंगा तो नेक्स्ट वाले मैंने देखा कि एफ डी डी और ई, हाँ ये शायद हो सकता है, मैं इसे अभी एलिमिनेट नहीं करूंगा। नेक्स्ट वाले मैंने देखा कि ई और सी, ई का अपोजिट सी है, ई का अपोजिट सी है, तो ई के अपोजिट में सी आएगा, बराबर में कभी सी नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि भाई ये वाला ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उसको इंटरेस्ट से पढ़ो, कभी भी आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करोगे वो कभी नहीं होगी। इंटरेस्ट के साथ जो भी चीज़ लोगे वो डेफिनेटली आप उसमें हमेशा और हमेशा महारत हासिल कर पाओगे। अब मैंने देखा इस वाले ऑप्शन में ए का अपोजिट डी है, ए का अपोजिट डी है और ए और डी एक साथ हैं, भैया काट दो, खत्म करो कहानी। तो मैंने देखा कि ए को मैंने डी काट दिया, मेरे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, और मैंने कहा यही मेरा क्या है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी अगर आपके पास वो वाले कंसेप्ट हैं, जब आपके पास कोई ओपन डाइस दे रखा है और उस ओपन डाइस में किसी भी डाइस को मैं बंद करूंगा तो मुझे कौन सा वाला डाइस देखेगा, मैं वो सब चीज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है, मैंने इसमें डाइस में, इस वाले डाइस में देखा, इसका वाला डाइस में खाली का अपोजिट खाली है, तो मैंने देखा कि भाई खाली के आगे खाली, खाली के पीछे खाली, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा ये भी खाली है, इट मीन्स ये भी खाली है। अब मैंने देखा कि लास्ट में ये वाला जो डब्बा बचा, ये वाला जो बॉक्स बना, ओ के अपोजिट में कौन सा होगा, भैया ओ के अपोजिट में वो वाला बनेगा जो आपके सामने मैंने बनाया है। इट मीन्स इस वाले डैश को मैं ऐसे करके इसमें कलर भर दिया और इसमें मैंने कलर भर दिया, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसमें कलर भर दिया, तो इट मीन्स खाली का अपोजिट खाली और इस ओ के अपोजिट में वो कौन सा आएगा आपके सामने, ये वाला। इट मीन्स मैंने इसमें कलर भर दिया, कलर भर दिया तो कलर दिख भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या है, इसके अपोजिट में या तो ये आएगा या फिर ये आएगा।
अब मैंने देखा कि इसके अपोजिट में एक चीज़ बताओ कि जब इस वाले डाइस को, जब भी किसी भी डाइस को मैं फोल्ड करता हूँ, स्टूडेंट ध्यान रखना, कोई भी डाइस फोल्ड होता है तो वो इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड होता है, ना कि आगे की तरफ। तो जब इस वाले डाइस को मैं फोल्ड करूँगा तो एक चीज़ बताओ मुझे कि इस ओ के अपोजिट में ये वाला डाइस है, तो मैंने देखा कि इस ओ के अपोजिट में ये वाला डाइस है, तो इसमें आपके सामने इस वाले डाइस की बात करूँ तो ये तो कहीं बनेगा नहीं भाई, कलरफुल आएगा तो ये दोनों कलर आने चाहिए, इसमें एक कलर, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। क्योंकि इसमें ओ भी है और इसमें क्या है, कलरफुल भी आपके पास हाफ, और इसमें आपका हाफ कलरफुल है। इस वाले की अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि ये जो नंबर है ये कलरफुल में है, लेकिन इसमें कौन से दे रखे हैं, ये वाले कलरफुल में दे रखे हैं, इसलिए मेरा ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन में कह सकता हूं कि ये जो ओ नंबर है इसके अपोजिट में कहीं ना कहीं ये नंबर है और ये कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि अपोजिट नंबर कभी दिखते नहीं है। तो मैंने देखा कि ऑप्शन तो मेरे पास एक ही बच गया, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा भी आ रहा होगा आपके सामने। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने दिख भी रहा होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो मैंने देखा इस वाले क्वेश्चन में 1 का अपोजिट क्या है, 6 है, और 2 का अपोजिट 4 है। तो 1 का 6, 2 का 4, तो भाई आपके पास 5 का अपोजिट क्या बच गया, आप बोलोगे 5 का अपोजिट 3 बच गया। तो अब इस वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं मुझे 1, 2, 3 और 4, इस 4 ऑप्शन में से मैं वो वाला ऑप्शन उठाऊंगा जो करेक्ट होगा। तो उसके करेक्ट उठाने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 1 का अपोजिट 6, 2 का 4, 5 का 3। तो भाई मैंने देखा इस वाले डाइस में 1 का अपोजिट क्या है, 5 है, लेकिन 1 का यहाँ पे तो 6 है, 1 का 5 दे रखा है, मैंने काट दिया, खत्म किए कहानी। उसके बाद मैंने देखा 1 का 5 है, काट दिया। मैंने देखा 1 का 5 है, काट दिया। मैंने देखा 1 का 6 है, 5 का 3 है और 2 का 4 है। यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी मिल रही है और यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी मिल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो डेफिनेटली आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने कौन सा, वही होगा। तो ये ओपन डाइस के वो सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके सामने एक ओपन डाइस का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैं आपको सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपन डाइस है और उसमें आपके पास वो सारे फंक्शंस दे देता है, जैसे हैशट्रिक हुआ, @ हुआ, इस तरीके से। जैसे आपके सामने ओपन डाइस इज दिस इज डेल्टा एंड दिस इज @ दिस इज कॉपीराइट एंड दिस इज येन, दिस इज रुपीज एंड दिस साइन इज एस्ट्रिक। इट मीन्स इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, बोलेगा इस डेल्टा का अपोजिट क्या होगा या फिर इस एस्ट्रिक का अपोजिट क्या होगा। दिस साइन इज एस्ट्रिक, दिस इज कैपिटल ऑफ चाइना, इट मीन्स येन, जापान, सॉरी जापानी की कंट्री, जापान जो कंट्री है उसकी करेंसी है येन। दिस इज रुपीज ऑफ करेंसी ऑफ इंडिया की रुपीज। इसको उदय कुमार नाम देखा होगा आपने, उसने इसकी खोज की थी, डिस्कवर किया था, एस्टेब्लिश किया था। तो मैं देखा कि इस डेल्टा का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेल्टा मेरे पास यहाँ अपोजिट क्या हो जाएगा, भाई डेल्टा का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे मेरे पास इस एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस एन का अपोजिट आपके पास क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो ओपन डाइस का हो तो इस तरीके से करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोज देखोगे। ठीक है, कैलेंडर में कोई भी दिक्कत है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओगे। आपके सामने हूँ, जो भी चीज़ पॉसिबिलिटी होगी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इतना फैला दो कि थोड़ा सा मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे मेरे पास कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो कोऑपरेट करोगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।